हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग विद चरण। आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस और विद प्रोग्राम्स हम समझेंगे। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आप वीडियो अपलोड होते ही वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सी प्लस प्लस का। लेट्स स्टार्ट। तो ये है, देखिए, यूज ऑफ क्लास इन सी प्लस प्लस। हम किस लिए यूज करते हैं और कैसे क्लास को क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम सिंटैक्स समझ के प्रोग्राम भी बनाएंगे। ए क्लास इज ए वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स फंक्शंस टुगेदर। एक क्लास जो है ये डेटा और इसके फंक्शंस को एक साथ बाइंड करने का तरीका है। इट मीन्स ये हुआ कि क्लास जो है कंसिस्ट होती है किससे? डेटा एंड फंक्शन से। इट अलाउज द डेटा टू बी हिडन if necessary from external use by making the data private। और ये डेटा को एक्सटर्नल यूज से हिडन करने के लिए अगर जरूरी होता है तो ये डेटा को प्राइवेट करने की अनुमति देता है, क्योंकि हमें मालूम है कि बाय डिफॉल्ट जो क्लास का डेटा है वो प्राइवेट होता है। अगर हमें उसे पब्लिक बनाना होता है तो हम पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्राइवेट लेता है। द क्लास डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू ए स्ट्रक्ट डिक्लेरेशन। यस, क्लास डिक्लेरेशन सेम ऐसे ही हम डिक्लेयर करते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन करते हैं। स्ट्रक्चर आप सी में जो बनाते हो। टू डिक्लेयर क्लास, क्लास कीवर्ड इज यूज्ड बिफोर द क्लास नेम। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं क्लास नेम से पहले। जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, इसी तरह से क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं क्लास नेम से पहले। द बॉडी ऑफ ए क्लास इज इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। और जो बॉडी है क्लास की उसको विद इन अ ब्रैकेट हम इनक्लोज करते हैं, टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। और जो जब क्लास हमारी क्लोज हो जाती है तो उसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। द क्लास बॉडी कंटेन्स वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। और जो क्लास बॉडी है उसमें क्या क्या रहता है आपका? वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। दे आर कॉल्ड क्लास मेंबर्स। और वो क्या कहलाते हैं? क्लास मेंबर्स। दे आर यूजुअली ग्रुप अंडर टू सेक्शंस। और यूजुअली उनको दो सेक्शंस के अंडर में ग्रुप किया जाता है, नेमली प्राइवेट एंड पब्लिक। यस, ज्यादातर हम लोग डेटा को डिफाइन जो करते हैं वो या तो हम प्राइवेट करते हैं या हम पब्लिक करते हैं। प्रोटेक्टेड भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ये कह रहा है कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो प्राइवेट एंड पब्लिक करते हैं। द कीवर्ड्स प्राइवेट एंड पब्लिक आर नोन एज विजिबिलिटी मोड्स। और जो प्राइवेट एंड पब्लिक कीवर्ड्स है कह रहा इनको विजिबिलिटी मोड्स कहा जाता है। ये था आपका क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि क्लास का बाय डिफॉल्ट जो डेटा है प्राइवेट रहता है और हमें पब्लिक कीवर्ड का यूज करना होता है जब हम मेंबर फंक्शंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेंबर फंक्शन होना जरूरी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास का एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट। यस, जो क्लास के मेंबर्स हैं वो किसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट के। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले क्या है। तो देखिए ये हमारा सिंटैक्स है। क्लास कीवर्ड है हमारा और क्लास नेम, क्लास अंडरस्कोर नेम जो है हमारा, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। और ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड का यूज किया है और कॉलन लगाते हैं हमेशा, चाहे ये डेटा हम प्राइवेट डिक्लेयर करें चाहे हम डेटा पब्लिक डिक्लेयर करें। लेकिन जो भी विजिबिलिटी मोड हम यूज करेंगे उसके साथ कॉलन का यूज करेंगे। तो देखिए प्राइवेट कीवर्ड का यूज किया हमने, जबकि अगर हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज नहीं भी करते तब भी ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट लेता, लेकिन हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट लिख करके कॉलन लगा दीजिए और जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे या फंक्शंस डिक्लेयर करोगे वो प्राइवेट होंगे। और अगर हमें इस विजिबिलिटी मोड चेंज करना होगा तो हमें उसको उसके लिए कीवर्ड का यूज करना होगा। तो जैसे यहाँ पे प्राइवेट था, अब हम इसको पब्लिक बनाना चाह रहे हैं तो हम पब्लिक कीवर्ड का यूज करेंगे और पब्लिक कीवर्ड के बाद हम मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक मेंबर फंक्शन जरूरी होंगे। प्राइवेट डेटा मेंबर्स को विदाउट
पब्लिक मेंबर फंक्शन के हम एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट वेरिएबल्स हो और चाहे प्राइवेट फंक्शंस हो, चाहे वेरिएबल हो या फंक्शन हो, इनको एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक मेंबर फंक्शन की जरूरत हो। तो ये था हमारा सिंटेक्स। तो देखिए यहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्लास हमारा आइटम है और ये हमारे डेटा है, नंबर, नेम, दीज आर द वेरिएबल्स, और ये हमारे फंक्शंस हैं, गेट डेटा, पुट डेटा। तो हम इस तरह से क्लास में इन सबको कंबाइन करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा मेंबर फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्रोग्राम बनाएंगे। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इन 2 प्लेसेस। कह रहा है कि जो मेंबर फंक्शंस है हम उनको भी 2 प्लेसेस पे डिफाइन कर सकते हैं, एक आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन और दूसरा इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। यानी कि जो भी हम मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, ये मेंबर फंक्शन सपोज यहाँ आपने डिक्लेयर किए, तो इनको एक्सेस करने के लिए हम या तो विद इन अ क्लास कर सकते हैं और या फिर आउट ऑफ द क्लास कर सकते हैं। तो अगर हम आउट ऑफ द क्लास करेंगे मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन, तो देखो हम कैसे देते हैं, रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, साथ में स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड देन फंक्शन का नाम देंगे, एंड देन जो भी आपके आर्गुमेंट्स आपने यूज किए होंगे उसकी लिस्ट, एंड देन फंक्शन का बॉडी। अगर आप क्लास से बाहर फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं तो दिस इज द वे, और अगर विद इन द क्लास आप डेफिनेशन दे रहे हो, क्लास के अंदर ही दे रहे हो, तो सिंपल रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट आ जाएगी, एंड देन फंक्शन बॉडी। तो जो हम आगे प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें मैंने आउटसाइड भी फंक्शन का डेफिनेशन दिया है और इनसाइड भी मैंने फंक्शन का डेफिनेशन दिया है। तो चलिए अब प्रोग्राम बना करके इसको समझते हैं। तो देखिए ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि 2 हेडर फाइल खोली, iostream.h, conio.h, क्लास abc, abc इज द नेम ऑफ द क्लास, int n, float f, ये मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए जो क्लास के मेंबर्स कहलाएंगे, क्लास के डेटा मेंबर्स। ये तो हमारे प्राइवेट है, देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट लेता है, तो ये प्राइवेट हो गए दोनों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक मेंबर फंक्शंस चाहिए होते हैं। तो अब हमने पब्लिक कीवर्ड का यूज किया, इसके बाद जो भी डिक्लेयर करेंगे वो सब पब्लिक होगा पब्लिक कीवर्ड के बाद। तो देखिए यहाँ मैंने, तो पहले हमारा वॉइड गेट डेटा इंट ए फ्लोट बी, ये केवल मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, अभी इसका डेफिनेशन नहीं दिया है। अब देखिए डिस्प्ले को तो हमने अंदर ही डिस्क्राइब कर दिया, इसके अंदर मैंने सी आउट ए, सी आउट बी, यानी कि ए और बी नहीं होगा, यहाँ पे एन और एफ होगा, क्योंकि ये 2 डेटा मेंबर्स हैं, इन दोनों को डिस्प्ले करा दिया। एंड देन ये तो हमारा डिस्प्ले फंक्शन का एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, दूसरा हमारा क्लास का ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंड देन देखिए सेमीकोलन से हम इसको टर्मिनेट करेंगे। लेकिन अभी गेट डेटा को हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, तो गेट डेटा को हम बाहर डिस्क्राइब कर रहे हैं। वॉइड रिटर्न टाइप हो गया क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होती तो हम इस तरह की वैल्यू रिटर्न हो रही होती उस तरह का टाइप यहाँ पे बता देते, डेटा टाइप। अभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो हमने वॉइड ले लिया। जब किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती तो हम उसका रिटर्न टाइप वॉइड ले लेते हैं। एबीसी नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजुलेशन, गेट डेटा इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड इंट ए फ्लोट बी, जो भी वैल्यू मेन से कॉल करते समय आप पास करोगे फंक्शन में उनको रिसीव करेगा ए और बी, और ए और बी के थ्रू हम स्टोर कर देंगे एन और एफ, क्लास के मेंबर्स हैं, और इससे हमारे वेरिएबल्स को वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंड देन मेन फंक्शन के अंदर अब इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। एबीसी इज द नेम ऑफ द क्लास, ओबीजे इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ओबीजे डॉट गेट डेटा, देखिए हमने पहले किस फंक्शन को कॉल किया है, गेट डेटा को। ओबीजे डॉट गेट डेटा 10,20.5 ले लेते हैं क्योंकि डेसिमल वैल्यू है, तो 10 हमारा ए में स्टोर हो जाएगा, 20.5 हमारा बी में स्टोर हो जाएगा। तो ये इन दोनों की वैल्यू एन और एफ में स्टोर कर देगा। ओबीजे डॉट डिस्प्ले, अब इसने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, ये डिस्प्ले में जाके सी आउट कर देगा एन और एफ को, यानी कि एन और एफ की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। एन और एफ की वैल्यू देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एन हमारा 10 और स्लैश एन यूज किया हमने डिस्प्ले में, ये देखिए। तो नेक्स्ट लाइन में एफ है हमारा 20.5, एंड देन गेट सी एच रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों किया, क्योंकि मेन का हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिया, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया। तो ये था हमारा सिंपल एक क्लास कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे डेटा मेंबर्स
हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे मेंबर फंक्शन क्रिएट करेंगे और कैसे उनको कॉल करेंगे। अब देखिए, अगर हमें ये वैल्यू यहां से नहीं पास करनी होती और कीबोर्ड से एंटर करनी होती है हमें, और वो भी फंक्शन के अंदर, तो हम देखिए फंक्शन के अंदर अगर यहीं पे हमें फंक्शन की डेफिनेशन देनी होती तो देखिए हम ऐसे करते, void गेट डेटा ब्लैंक, क्योंकि हम यहां से कुछ भी पास नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करानी है। और फंक्शन के अंदर सी आउट एंटर द वैल्यू फॉर एन, एन को एंटर करा दिया हमने। फिर सी आउट डिस्प्ले करेगा एंटर द वैल्यू फॉर एफ, और एफ की वैल्यू एंटर कर देंगे। तो गेट डेटा के अंदर हम इस तरह से भी वैल्यू को स्कैन कर सकते थे, सीन कर सकते थे। तो अगर ये विद इन ए क्लास करेंगे तो इस तरह से होगा, और अगर क्लास के बाहर करेंगे तो सेम इसी तरह से देना होगा, और इसके अंदर हम इनपुट ले लेंगे जैसे कि यहाँ लिया। तो ये है कि अगर आपको इनपुट कीबोर्ड से करानी है वैल्यू तो कैसे कराएंगे। देखिए, इसके बाद हम लोग प्राइवेट फंक्शंस भी डिक्लेयर करेंगे, उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे तो ये भी हम सब करेंगे आगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं क्लास के, उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। लेकिन अगर डेटा मेंबर्स हमारे पब्लिक हैं तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ उनको एक्सेस कर सकते। अभी हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं इसको कंप्यूटर में, और वहां पब्लिक मेंबर भी लेके बताऊंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज कर सकते। तो चलिए इसको हम कंप्यूटर में भी रन करके देख लेते। तो देखिए, ये हमारा प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है। थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके ये बताने वाली हूँ। मैंने इसमें एक फंक्शन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और साथ में एक हम डेटा मेंबर ले लेते हैं पब्लिक। इसमें एक डेटा मेंबर हम पब्लिक भी ले लेते हैं, ताकि आपको ये डिफरेंस पता चले कि प्राइवेट डेटा मेंबर और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इंट सपोज हमने ले लिया p, और इसको भी हमने डिस्प्ले करा दिया /n, और दूसरी लाइन में हम लोग दे देते हैं सी आउट p। तो देखिए क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं किया जाता, लेकिन जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी सेम हमारा प्रोग्राम है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। गेट डेटा फंक्शन मैंने विद इन ए क्लास ही डिफाइन कर दिया है, और डिस्प्ले फंक्शन को भी विद इन ए क्लास डिफाइन किया, लेकिन एक मैंने फंक्शन लिया सम, जिसको मैंने केवल क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, और अब डेफिनेशन इसकी मुझे क्लास के बाहर देनी है, क्योंकि यहाँ देखिए क्लास क्लोज हो गया, सेमीकोलन से हमने टर्मिनेट कर दिया है, और अब क्लास के बाहर हम डेफिनेशन देंगे किसकी, सम फंक्शन की। तो देखिए, इंट रिटर्न टाइप हो गया, क्योंकि किस तरह की वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर टाइप। और जबकि वैल्यू जो है हमारी n1 n2 एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, लेकिन हम रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर में। तो जैसे कि देखिए, हमारी ये दो वैल्यू हैं n1 n2, n1 हमारा इंटीजर, n2 हमारा फ्लोट। हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे इंटीजर टाइप। तो रिटर्न देखिए, अब क्लास के बाहर इंट रिटर्न टाइप है, ए इज द नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजुलेशन के साथ फंक्शन का नाम और 2 ब्रैकेट। अभी कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है तो एम्प्टी हो गई। इसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया n1 प्लस n2, लेकिन ये डेसिमल जो नंबर होगा उसका भी इंटीजर पार्ट लेगा, क्योंकि हम जो रिटर्न करेंगे वो इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हमने देखिए क्लास के बाहर दिया, इस तरह से देंगे। और मेन के अंदर अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, फिर obj.get डेटा फंक्शन कॉल किया, जिसमें हमने 2 वैल्यू पास कर दी, 10 और दूसरी 20.5। 10 आपका n1 में चला गया, 20.5 n2 में चला गया, इसके थ्रू x और y के थ्रू। एंड डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया हमने obj.display, और obj.display को कॉल करके ये तीनों वैल्यू प्रिंट करा देगा। लेकिन अभी हमारे पास p की वैल्यू नहीं है, तो हम p को हम डायरेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा obj, क्योंकि ये पब्लिक मेंबर है, डॉट p इक्वल टू सपोज हमने कहा 150, और जब इसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो n1 को 10 प्रिंट करेगा, n2 को 20.5 प्रिंट करेगा, और p को 150 प्रिंट करेगा। क्योंकि ये पब्लिक मेंबर था तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर लिया। एंड देन अब सम फंक्शन को देखिए कैसे कॉल करेंगे। इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो इंटीजर टाइप वेरिएबल में हम फंक्शन को कॉल करेंगे obj.sum, और यह सम फंक्शन में जाएगा, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा दोनों का सम करके इंटीजर जो भी आएगा, यानी कि 10 + 20 यानी कि 30 रिटर्न करेगा। तो क्या प्रिंट कर देगा, ये k में क्या चला गया 30, और k के थ्रू प्रिंट कर देगा 30। तो चलिए इसको अब रन करके देख लेते हैं। Ctrl F9, ये देखिए
हमारा n1 का वैल्यू है 10, n2 का वैल्यू 20.5 और p का वैल्यू 150 एंड दोनों का सम जो हम इंटीजर रिटर्न कर रहे थे जहां सम के अंदर, तो 10 प्लस 20.5 इसने हटा दिया क्योंकि हम रिटर्न टाइप हमने इंटीजर दिया है। तो जब हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर होगा तो डेसिमल पार्ट रिमूव कर देता है, वो हटा देगा, तो केवल 30 देगा, ये 30.5 ना दे करके 30 देगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और नेक्स्ट वीडियो में हम अब प्राइवेट फंक्शंस को कैसे एक्सेस करेंगे और भी साथ में एक दो टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आप वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।